बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, मर्दाना कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग कोर्स के सिलसिले की आज चौथी क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा कि पहली 3 क्लासेस को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। आज से बाकायदा हम स्टिचिंग शुरू करने वाले हैं। पहले हम खर्चा प्रेस करेंगे। तो ये हमने सूट कटिंग किया था पहली 3 क्लासेस में। तो ये कमीज़ और शलवार हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कपड़ा ख़र्चे के लिए निकला था ये आप देख सकते हैं। और अब हमने ख़र्चा प्रेस करना है। तो ये हमारे पास नलकी है और ये ज़िप है शलवार पॉकेट लगाने के लिए। ये कॉलर है और यहाँ पे 14.5 का कॉलर 14.5 के हिसाब से हमने हाला कटिंग किया है, जबकि मैंने यहाँ पे कॉलर 15 इंच का लिया है, क्योंकि बाद में बुकरम जो है वो श्रिंक होता है, इसलिए आधी इंच इजाफी मैंने लिया है। तो इसके अलावा ये ख़र्चा है, ये बाज़ार से रेडीमेड मिल जाते हैं ख़र्चा भी और कॉलर भी। तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे पास मदीना कंपनी का ख़र्चा है और कॉलर भी अच्छी कंपनी का है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का मार्केट से ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। और अगर आप अपना ख़र्चा कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके पास एक प्रेस क्लॉथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी हालत, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रेस क्लॉथ आपके पास होना चाहिए। ये ज़रा मोटाई में होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ताकि आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से इस पर हो जाए। तो इसके अलावा फिर आपके पास एक स्प्रे यानी फुहारा होना चाहिए, एक गम स्टिक होनी चाहिए, ताकि आपके ख़र्चे सही तरीके से प्रेस हो जाएं। ये मार्केट से स्टेशनरी की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है। ये गम स्टिक आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा ये गरमाला ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मैं तकरीबन पिछले तकरीबन 18 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। अगर आपके पास ये है तो ठीक, अगर ये नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का एक पीस ले लें या मार्बल का एक पीस ले लें, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। ख़र्चे की प्रेसिंग के दौरान आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपके काम में सफाई आती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा आपके पास ये स्केल होना चाहिए और लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल होनी चाहिए, जिससे आप अपने ख़र्चे की कटिंग करेंगे। और ये पतरंग है, जिसकी एक साइड से आप कफ़ की गुलाई और दूसरी साइड से फ्रंट पॉकेट की गुलाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो जिनकी मदद से आप अपने काम को आसान बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ये देखें, जो मैंने कटिंग की थी वो मैंने ब्लू इंची टेप से की थी। अब जब मैं ख़र्चे कटिंग करूँगा तो ये वाला इंची टेप इस्तेमाल करूँगा। ये वाला इंची टेप आप मार्केट से ले लें। अगर ये ब्लू वाला इंची टेप आप देख रहे हैं, इस पर छोटे छोटे मिलीमीटर्स के लगे हुए हैं निशान, तो 7 सेंटीमीटर्स में इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। जबकि आप ये वाला अगर सिंपल इंची टेप बाज़ार से लेते हैं ना, तो इसमें बहुत आसानी होती है, इसमें आपको समझ आ जाती है। ये देखें, 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, ठीक है, 8 पॉइंट्स होते हैं, आप इन्हें गिन सकते हैं। तो ये आसान हो जाता है, यानी 1 इंच और 1 सूत्र, 1 इंच 2 सूत्र हो तो 1.25 इंच, 1 इंच 3 सूत्र, फिर आगे जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये 1.5 इंच है। फिर इसी तरह 1 इंच 6 सूत्र यानी 1.25 इंच। और इसी तरह ये समझने में आसान होता है। इस पे जो सूत्र होते हैं ना, वो आपको वाज़िया नज़र आते हैं, जबकि जो छोटा मिलीमीटर वाला इंच टेप होगा उस पे सूत्र आपको आसानी से नज़र नहीं आएंगे और आपके लिए शायद मसला बने। तो अब हम ख़र्चे की तरफ चलते हैं। ये मैं मार्केट से लेकर आया था। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप मार्केट से ये रेडीमेड ख़र्चा लेकर आते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, तो अच्छी कंपनी का हो या लोकल कंपनी का हो, उसमें चीज़ें क्या क्या आपको मिलती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छी कंपनी का इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है, अगर आप थोड़ा सा उस पर ख़र्चा करते हैं, आप वो अपनी सिलाई में अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ख़र्चा आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पॉकेट का पीस है, बटन टेप है, चाक पट्टी है, ये फ्रंट पट्टी है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये 2 पंचे की पट्टियाँ हैं, तो ये भी आप देख लें। इंशाल्लाह मैं इनके साइज़ भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो इन चीज़ों को ज़रा यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो ये कफ़ है हमारे पास। तो ये एक ख़र्चा जब आप रेडीमेड लेकर आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अच्छी कंपनी का ख़र्चा जो है तकरीबन 150 से लेकर 200 के दरमियान होता है। कोई कभी 160 है, कभी 170, कभी 200, इस तरह का। अच्छा, ये फ्रंट पट्टी है हमारे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे देखें 1.25 इंच के करीब है, पूरी 1.25 इंच नहीं है, ये 1 इंच और तकरीबन 1.5 सूत्र है, ठीक है, 1.25 इंच के करीब है। 1 इंच 1 सूत्र समझ लें या 1.25 इंच समझ लें। 1.25 इंच की फ्रंट पट्टी वैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। तो चाक पट्टी इसमें 1 इंच की है। चाक पट्टी हमेशा 1 इंच की लगती है, ज़्यादा चौड़ी चाक पट्टी नहीं लगानी चाहिए।
बटन टेप जो है हमारे पास 6 सूत्र की है, 1.25 इंच की फ्रंट पट्टी है और 6 सूत्र की बटन टेप है, यानी आधी इंच का इसकी चौड़ाई में फ़र्क होता है बटन टेप और फ्रंट पट्टी में। अच्छा, ये जो फ्रंट पॉकेट का पीस है ये इसकी चौड़ाई फ्रंट पट्टी के बराबर होती है, और जो पांचे की पट्टियाँ हैं ये हमारे पास 1.25 इंच से 1 सूत्र ऊपर हैं, यानी 1.5 इंच से 1 सूत्र कम है चौड़ाई में। तो 1.25 इंच की या 1.25 इंच से 1 सूत्र कम अगर पांचे की पट्टी हो तो खूबसूरत लगती है। तो ये हमारे पास कफ़ है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, पूरी 2.5 इंच, ठीक है। तो 2.5 इंच का कफ़ आज कल ज़्यादा चलता है चौड़ाई में। तो ये अगर रेडीमेड आप लेकर आते हैं खर्चा तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। अगर आप अपना खर्चा निकालना चाहते हैं तो ये मेरे पास छोटा सा पीस है, वैसे मैं रेडीमेड खर्चा इस्तेमाल करता हूँ अच्छी कंपनी का, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं इस पीस पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप मार्केट से बुकरम लेकर आते हैं ना तो वहाँ से दुकानदार को कहें कि हमें आधा मीटर का एक पीस दें। जब आप आधा मीटर का पीस लेंगे उसकी लंबाई वो आपको देंगे 19.5 या 20 इंच। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 19.5 या 20 इंच उसकी चौड़ाई होगी, सॉरी 19.5-20 इंच चौड़ाई होगी, और उसकी जो लंबाई होगी वो 60 इंच होती है, ठीक है। अगर आप मास्टर हार्ड या मास्टर सॉफ्ट लेते हैं तो उसकी लंबाई 60 इंच होती है। तो अगर आप इससे अच्छी स्टैनफोर्ड या इस तरह की अच्छी बुकरम यूज़ करते हैं तो उसकी लंबाई आपको 40 इंच मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई इसकी 60 इंच होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पे 20 इंच, 19.5 या 20 इंच। आप 20 इंच पे लिया करें, दुकानदार को कहें कि हमें 20 इंच चौड़ाई में ये बुकरम चाहिए। अब यहाँ पे आप 15.25 पे या 15 इंच पे या 15.25 पे निशान लगा लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15.25 पे लगाया हुआ है, आप 15 इंच भी कर सकते हैं। तो 15 इंच पे या 15.25 पे निशान लगा के यहाँ से आप बुकरम को थोड़ा सा इस तरह फाड़ लें, और यहाँ से एक साइड से आपकी फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप निकलेगी और दूसरी साइड से आपका कफ निकलेगा, ठीक है। तो आपने जब मार्केट से बुकरम लेकर आनी है तो यही तरीका होगा, 15.25 पे निशान लगा के वहाँ से बुकरम को फाड़ लें, और यहाँ पे आप 1 इंच 1.25 इंच की फ्रंट पट्टी, 1 इंच की चाक पट्टी और 1.25 इंच की यानी 6 सूत्र की बटन टेप के लिए निशान लगाकर यहाँ से आप डायरेक्ट इसे फाड़ लें। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इनको फाड़ लिया करें बुकरम, क्योंकि ये जर्मन जो हार्ड बुकरम होती है ये बिल्कुल सीधी फटती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा कफ़ की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है, तो जो दूसरी साइड होगी 20 इंच लंबाई वाली, वहाँ से आपने कफ़ हमेशा निकालने हैं। तो ये 2.5 इंच का कफ़ हमने निकाल लिया है। अगर फ्रंट पॉकेट आपने लेनी है तो यहीं से आप 1.25 इंच का एक और पीस उतार लें और उसमें आप फ्रंट पॉकेट के 2 पीस आपके निकल आते हैं। तो अब आपने क्या करना, जितने आपने पीस लिए हैं ना, इसके जो आसानी से धागे निकलना चाहें ना, जो निकल रहे हों आसानी से धागे, वो निकाल लें आप। ज़बरदस्ती किसी धागे को नहीं निकालना, जो सामने ज़ाहिर हो रहे हों, जो अलग हो रहे हों आसानी से, उनको आप अलग कर लें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जो धागे आसानी से निकल रहे हैं, ये मास्टर हार्ड की बुकरम है तो इसमें कम धागे निकलते हैं। अगर मास्टर सॉफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें धागे ज़्यादा निकलते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो ये अब ये देखें कि दोनों साइडों पे ये आपको बाल से रेशे नज़र आ रहे हैं, तो इन रेशों को आपने सबसे पहले रिमूव करना होता है। तो आपने बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। जब हमने स्टार्टिंग में ये काम किया था तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर आपने खर्चे प्रेस करना सीख लिए, साफ़ करने सीख लिए, तो आपने आधा काम सीख लिया। तो खैर ऐसी बात नहीं होती, लेकिन यह है कि ये इसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगर ज़रा सी भी कैंची आपने थोड़ी सी अंदर की तो इसमें आपका पट्टी जो है वो उसका सेटिंग ख़राब हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने दोनों साइडों से इसको साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप जो बाल से नज़र आएंगे, आपने सिर्फ बालों को कटिंग करना है, कैंची अंदर की तरफ नहीं लेकर जानी। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह मज़ीद कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि रेडीमेड खर्चा यूज़ करता हूँ, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने वो दूसरा बुकरम यूज़ किया है। मैं रेडीमेड बुकरम यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें क्योंकि मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, टाइम भी बच जाता है, और आपको एक ख़र्चे के लिए भी मतलब वो बुकरम आसानी से मिल जाती है। तो ये यहाँ पे देखें, ये जो फ्रंट पट्टी है ना, इसके जो सिरे होंगे इनको थोड़ा थोड़ा हमने तिरछा इस तरह कटिंग कर देना है। ये फ्रंट पट्टी को हमने नीचे से थोड़ा थोड़ा तकरीबन आधा आधा सूत्र हमने तिरछा कटिंग करना है, और चाक पट्टी की दोनों साइडों से, फ्रंट पट्टी को सिर्फ एक साइड से और चाक पट्टी को दोनों साइडों से इस तरह हमने इनके जो किनारे हैं बिल्कुल सिरे पे, इनको थोड़ा थोड़ा हमने इस तरह कटिंग कर देना है। इनका फ़ायदा भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ों को आपने इसी तरह छोड़ देना है। इसके बाद हमने यहाँ पे कफ़ की गुलाई कर लेनी है। तो कफ़ की यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था, चौड़ाई जो है वो हमारे पास 2.5 इंच है। जो कटिंग के दौरान भी मैंने आपको बताया था 2.5 इंच का कफ़ लगेगा चौड़ाई में। और यहाँ किसी भी पतरंग की मदद से जो आपके पास हो, अगर नहीं है तो आप ख़ुद बनाएँ,
कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जितनी भी गुलाई पसंद करते हैं उतनी गुलाई में आप पतरंग बना सकते हैं। इसके अलावा कफ हम यहाँ पे लेंगे 9.25 इंच, बल्कि 9.25 इंच से एक सूत्र ऊपर मैंने यहाँ पे इसे रखा है। कटिंग के दौरान मैंने 9.25 बताया था, जबकि यहाँ पे एक सूत्र मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बुकरम जितनी भी अच्छी आप डाल लें वो बाद में थोड़ी बहुत श्रिंक लाजमी होती है, धोने के बाद थोड़ा बहुत उसमें लाजमी फ़र्क पड़ता है। तो 9.25 लगाना था, तो यहाँ पे मैंने 9.25 इंच एक सूत्र, यानी 9.5 से एक सूत्र कम यहाँ पे ये कफ़ की लंबाई ली है। तो अब ये निशान लगा लेने के बाद, मार्किंग कर लेने के बाद, हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मार्किंग के दौरान आपने कच्ची पेंसिल यानी लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आप सफ़ेद कपड़ों पर काम कर रहे हैं, उसके लिए खर्चा कटिंग कर रहे हैं, तो आपकी वो निशान वगैरह नज़र ना आए। तो अगर बाल पेन होगी तो उसके निशान ज़ाहिर बात है पक्के हो जाएंगे। अब जो पहला कफ हमने कटिंग किया है, इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे जो बुकरम हमारा बच गया था पीस, इसके ऊपर हमने इसे कॉपी कर लिया है और इसकी भी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो पतरंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप कोशिश करें ख़ुद से बनाएं। अगर ख़ुद नहीं बना सकते किसी टेलर से आप बनवा लें, ताकि आपको आगे काम आ जाए। तो अगर आप वो मेरे पैटर्न्स आपके पास हों फिर उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी क्योंकि पैटर्न वाला मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे कॉलर की सेटिंग करनी है। तो कॉलर कुछ लोग इसे 2 पीस कॉलर कहते हैं, कुछ 4 पीस कहते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें होते कितने पीस हैं। बेसिकली इसमें 8 पीसीस होते हैं। 8 पीसीस जुड़ के फिर 2 बनते हैं, 2 जुड़ के फिर 1 पीस बनता है। तो वो कैसे बनता है आगे मैं चलकर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको ये कॉलर का तारुफ करा दूं कि इसमें कितने पीसीस होते हैं। ये यहाँ पे 2 पीसीस होते हैं। इस कॉलर में ये 1 पीस आया था, इसको हमने सेंटर में से 2 कर दिया है, तो ये 2 पीस होते हैं। और ये इसमें 2 प्लास्टिक की बोनें निकलती हैं, इसे बोन्स कहा जाता है। प्लास्टिक की बोन्स होती हैं ये अपने आपके कॉलर की नोकों को जो हैं वो मजबूत करती हैं। तो ये वहाँ पे हर कॉलर में ये लाजमी आपको मिलती हैं। 2 ये होती हैं, 2 ये छोटे पीस हो गए हैं। इसके अलावा कॉलर के ऊपर वाले 2 हिस्से होते हैं, नोक वाले 2 हिस्से होते हैं। और इसके अलावा कॉलर का जो, इसे आप बैन भी कह सकते हैं और कॉलर का स्टैंड भी कह सकते हैं। तो कॉलर का स्टैंड वाले 2 हिस्से होते हैं, कॉलर के नोक वाले 2 हिस्से होते हैं, बाकी 4 मैंने आपको दिखा दिया। टोटल 8 पीसीस होते हैं। अब आपने यहाँ पे देखें, जब भी आपने मार्केट से कॉलर लेना है तो छोटी नोक में कॉलर लेना है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे आपको 3.25 इंच मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी नोक में कॉलर है। और अगर इसमें हम सिलाई का मार्जिन निकालते हैं, बड़ी नोक वाला कॉलर 3 इंच पे होगा और छोटी नोक वाला कॉलर 3.25 इंच पे होगा। अगर यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन यानी 2 सूत्र मार्जिन निकालते हैं सिलाई का दबाव, तो ये हमारे पास 2.5 इंच बनता है। इसे छोटी नोक या 2.5 इंच नोक वाला कॉलर कहा जाता है। आप दुकानदार से जब आप कहेंगे ना छोटी नोक वाला कॉलर दें या 2.5 इंच नोक वाला कॉलर दें, तो वो आपको खुद दे देंगे, आपको मसला नहीं होगा। अब इस नोक हम इसी तरह नहीं यूज़ करेंगे। अगर इसी तरह यूज़ करेंगे तो इसमें फिर बाद में ये इसके जो नोकें हैं वो जिस्म के साथ जब लगेंगी, कॉलर बोन के साथ जब लगेंगी, तो वहाँ पे ये टेढ़ी हो जाती हैं। तो हमने इसको थोड़ी सी इसकी शेप चेंज करनी है। आप करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें कोई मसला नहीं है। मैंने इसीलिए आधी इंच लंबाई में ज़्यादा कॉलर लाया है। 14.5 इंच के हिसाब से मैंने हाला कटिंग किया है, जबकि मैंने कॉलर 15 इंच लाया है। तो 15 में से हमारा तकरीबन 2 सूत्र यहाँ पे निकल जाएगा। 15.25 इंच हमारे पास ये कॉलर बचेगा। प्रेस वगैरह करने के बाद, श्रिंक करने के बाद 2 सूत्र का फ़र्क पड़ जाता है कटिंग में भी और प्रेसिंग के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये 15 इंच से 1 सूत्र कम है। यहाँ पे इस वक्त 15 इंच से 1 सूत्र कम है। मज़ीद जब ये प्रेस होगा तो 1 सूत्र मज़ीद ये श्रिंक होगा, तो ये पौने 15 इंच ये हमारे पास लंबाई में कॉलर बच जाएगा। जबकि हमने हाला जो है वो 14.5 के हिसाब से कटिंग किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने नीचे वाला जो पीस होगा, छोटा पीस होगा, उसकी भी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। अब एक साइड से तो हमने बिल्कुल बराबर कर दिया है, दूसरी साइड पे यहाँ पे अब इस चीज़ को बिल्कुल गौर से आपने देखना है। ये जो मैं आपको यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ, इनको लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है और इस लाइन से 1 सूत्र पीछे मज़ीद 1 लाइन लगानी है। ये मैं लाइन आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पीछे हमने 1 सूत्र पे लाइन लगाई है, इस पे हमने कटिंग करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो छोटा पीस होगा कॉलर की नोक वाला, इसको हमने 1 सूत्र छोटा रखना है, ताकि जब आप प्रेस करेंगे तो ये दोनों पीसेस बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह प्रेसिंग के दौरान आपको पता चलेगा। अब जो ये छोटा पीस होगा नोकदार, इसको हमने 1 सूत्र मज़ीद कटिंग करना है। वो कैसे होगा? वो बड़े पीस को हम छोटे की पीस के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सीधा यहाँ पे हम 1 सूत्र पे ये लाइन लगा लेंगे। अगर आप ज़ुबानी करना चाहें तो ज़ुबानी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 1 सूत्र पे मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर दी है। 1 सूत्र इसकी मज़ीद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
तो ये कटिंग करने का मकसद भी मैं आपको समझाता हूँ। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है, उसको लाजमी आपने फॉलो करना है कि इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा जो मैं आपको काम बता रहा हूँ। ये एक सूत्र मज़ीद कटिंग किया है मैंने, इसलिए कि यहाँ पे जब हमारी देखें एक पैर की सिलाई लगेगी तो ये हमारे पास 3 सूत्र का यहाँ पे मार्जिन है, 2 सूत्र की सिलाई आ जाएगी और एक सूत्र बच जाएगा। एक सूत्र जब हमारा यहाँ पे गैप बचेगा ना तो यहाँ पे इसे फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कपड़ा जो कॉलर आपका वो राउंड बहुत अच्छा करेगा, उसमें गुलाई बहुत अच्छी आएगी। अब हमने कॉलर का स्टैंड यानी जो कॉलर का बैन होता है इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें ये लंबाई में बराबर है। अब यहाँ पे हमने इसकी गुलाई करनी है। तो आप ज़ुबानी गुलाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, वरना आप जो पॉकेट वाली गुलाई वाली साइड होगी आपके पतरंग पे, उसकी मदद से आप यहाँ पे अपने कॉलर के लिए कॉलर का जो बैन होता है या जिसे कॉलर का स्टैंड कहा जाता है, इसके किनारे आप गोल कर सकते हैं। तो दोनों साइडों से आपने इसी तरह गुलाई कर लेनी है। ये खूबसूरत लगते हैं, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, तिरछा भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। लेकिन गुलाई में क्योंकि ज़्यादातर चलता है तो और पसंद भी किया जाता है, तो दोनों साइडों को हमने इसी तरह गोल कर लेना है। तो कॉलर की जितनी मैंने आपको सेटिंग बताई है इसको आपने लाजमी फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको लाजमी देखना है। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इस जगह को हमने इस कट को थोड़ा सा कम कर देना है। ये 2 सूत्र का था तो हमने आधा सूत्र इसको मज़ीद कटिंग कर देना है। यहाँ से 1.5 सूत्र हमने छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी। अब इसके बाद ये जो कॉलर के स्टैंड के ऊपर जो ये स्पोर्टिंग पीस लगता है, नोकदार पीस जो होता है, इसकी हमने यहाँ पे चेकिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इसके सेंटर में हो। अगर ज़्यादा चौड़ा आपको किसी कॉलर में मिलता है तो ऊपर से आप इसको थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं, चौड़ाई में ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो छोटे 2 पीस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे बुकरम के, अब कॉलर का छोटे वाला जो हिस्सा होगा वो हमने यहाँ पे लेना है, छोटा पीस नोकदार इसके नीचे रखना है और यहाँ पे हमने इस तरह की मार्किंग कर लेनी है और ये पीस हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है। इससे ये होता है ना कि ये 2 पीस जब लगते हैं इसके बाद फिर आपकी प्लास्टिक की बोनें लगती हैं तो आपकी कॉलर की नोकें बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे इसी तरह आप रखते हुए इसको कॉपी कर लें, या जो पहला पीस आपने कटिंग किया है उसकी मदद से इसको कॉपी कर लें। तो आपने यहाँ पे अपने जो कॉलर की नोक को मजबूत करने के लिए जो स्पोर्टिंग पीस लगाने हैं इनकी आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये आप देखें दोनों साइडों पे इस तरह ये पीस लग जाएंगे। तो ये खर्चे की सारी कटिंग और सेटिंग मैंने आपको समझा दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह क्लास नंबर 5 में खर्चा प्रेस करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा।